सर्वर ये हार्डवेयर का नाम नहीं है, सर्वर सॉफ्टवेयर का नाम है। मैं और सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल होता है? कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। तो मैं तो कंप्यूटर की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क अलग चीज़ है और कंप्यूटर अब इसके साथ अटैच करना, आप जहाँ पर इधर कंप्यूटर अटैच करो जो सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड, ये सर्वर बन गया। तो हम सर्वर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकली टोपोलॉजी बना रहे हैं, फिर इसके साथ कंप्यूटर अटैच करेंगे। तो उस कंप्यूटर में क्लाइंट भी होगा और उस कंप्यूटर में सर्वर भी होगा। तो ये अभी तो फिजिकल टोपोलॉजी जस्ट स्विचेस होते हैं, स्विचेस, राउटर भी नहीं होते, स्विचेस होते हैं। स्विच लेने का अगर कहीं को हुआ तो मैं स्विच आपने देखा होगा उस लैब में लगे, मैं किस दिन आपको दिखाऊंगा। अच्छा ये जो है ना स्विचेस, ये सेम स्विचेस लग रहे हैं, सेम, बस इसमें एक मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर स्विच वो होता है जिसके अंदर अगर फर्ज करें 24 पोर्ट्स हैं तो आप और 24 पोर्ट्स खरीद लें और उसके अंदर इंसर्ट कर दें, कार्ड की तरह लग जाते हैं, तो 48 पोर्ट बन जाते हैं। और अगर आपने 48 से ज़्यादा करने हैं तो फिर और ख़रीद लें 24 और उसके अंदर फिट कर दी, इसमें जगह बनी होती है, लग जाती है। और कुछ होते हैं फिक्स, 24 पोर्ट्स के साथ आ जाता है या 12 पोर्ट्स के साथ आ जाएगा, तो वो उससे ज़्यादा पोर्ट्स उसमें आप और नहीं लगा सकते, लेकिन होता तो स्विच ही है। तो यहाँ का स्विच हम ऐसा लेते हैं जो कल को हम अगर हमने पोर्ट बढ़ाने हो तो बढ़ सके। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट में केबल हम ले गए और वो केबल जो हम मेन इससे कैंपस से ले गए तो वो जहाँ टर्मिनेट होगा वहाँ एक स्विच लग जाएगा, चाहे वो लैब है या किसी कमरे में लग गया। अब इससे एक और केबल जाएगी और लैब, अब लैब में अगर फर्ज कर लें 48 कंप्यूटर्स हैं तो ये जो स्विच है ये 48 पोर्ट्स का हम ले लेंगे। लेकिन अगर 48 पोर्ट का नहीं 12 पोर्ट का है, वहाँ पर 12 पोर्ट का अवेलेबल है, तो 12 पोर्ट के लिए इस मेन से एक केबल ले गए और यहाँ हमने लगा दी और 12 कंप्यूटर्स आपस में हमने अटैच कर दी। जैसे ये अब हमने 12 अटैच कर दी, लेकिन मुस्तकबिल में या उसी टाइम चूँकि लैब बड़ी थी तो उसमें 12 की बजाय 20 कंप्यूटर थे। अब क्या करेंगे? अब हम एक और स्विच लगाएंगे, तो मैं इसी लैब में एक और स्विच लगाऊंगा। एक तरीका तो ये है कि ये स्विच अगर उनका मॉड्यूलर है तो वो पोर्ट्स खरीदेंगे और लगा दीजिए। और दूसरा ये कि मॉड्यूलर महंगे होते हैं। स्विच की जो यहाँ हम मॉड्यूलर लगाते हैं ना, ये लाखों में, ये एक की कीमत तकरीबन होती है 15 लाख तक, 11 लाख तक, 8 लाख तक, नॉर्मल 4 लाख से शुरू होते हैं। अब आप एक 4, 5, 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए 4 लाख का स्विच क्यों लगाए? तो इसलिए पहले जो लगा वो फिक्स था सर। देखिए ना, स्विचेस जो होते हैं ना, स्विचेस इसमें ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर के पोर्ट्स भी अगर उसमें लगे हुए हैं और उसमें ईथरनेट के पोर्ट भी लगे हुए हैं, और वो आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप जितने मर्जी इसमें पोर्ट लगाते जाएं। तो ज़ाहिर है वो मोबाइल की तरह फीचर उसमें ज़्यादा है तो वो महंगा होगा। तो लैब्स के लिए नॉर्मल हम जो स्विच लगाते हैं वो 15-20 हज़ार का स्विच लगाते हैं। तो 15-20 हज़ार का, बाकी सेम होते हैं, बस 15-20 हज़ार का स्विच होता है, उसमें फिक्स होते हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर के ऑप्शन नहीं होते। तो हम लैब्स के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्चे तो नहीं कर सकते। सर्वर रूम में जो चीज़ें लगाते हैं वो बार बार तब्दील नहीं होती, और वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, उसने तो पूरी यूनिवर्सिटी को ये ट्रैफिक कवर करनी है। तो इसलिए यहाँ पर महंगे स्विचेस लगाते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पर सस्ते वाले। अब ये स्विच जो है ये भी ज़ाहिर है 24 को कनेक्ट करेगा ना, या 12 को, अगर 12 का है तो आपने दो स्विचेस एक ही लैब में लगाकर, लेकिन इनसे केबलें निकल कर यहाँ आ रही होती हैं और यहाँ पर 2 स्विचेस लगे होंगे बैक पे। केबल 12 एक से कनेक्ट होंगे और 12 दूसरे से। अब इसको तो इससे कनेक्ट कर, किसी से तो कनेक्ट करना है ना, क्योंकि ये जो है ना, ये तो अलग स्विच है और ये अलग स्विच है। अब यहाँ मुझे बताएं, इसको इससे कनेक्ट करूँगा या इसको इससे कनेक्ट करूँगा? जी, इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज इस्तेमाल करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। इसका एक पोर्ट होगा ना, उसमें केबल लगा देंगे और इसकी एक केबल पोर्ट में लगा देंगे। एक्सटेंशन नहीं, स्विच के अंदर जो 12 पोर्ट्स है ना, एक पोर्ट में केबल लगा दे, इधर लगा दे। ये स्विच है, बिजली का बोर्ड नहीं होता, एक्सटेंशन बोर्ड। तो किसी स्विच में लगा दें तो दूसरे में करंट पहुंच नहीं जाएगा। तो अगर ये इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा तो यहाँ से इसका जो डेटा आएगा वो यहाँ से आकर यहाँ आएगा और इस पोर्ट में जाएगा। बाकी काम तो स्विच खुद करता है ना, वो तो उसके अंदर किस तरीके से। हाँ, यहाँ नहीं लगाएगी, इसमें मसला आएगा। काम करेगा, बॉटल नेक बनेगी।
इस केबल ये पहले आएगा यहाँ एक पोर्ट के ऊपर, सिर्फ एक पोर्ट, अभी एक पोर्ट के ऊपर एक कंप्यूटर कनेक्ट है, वो एक पोर्ट की सारी जो बैंडविड्थ है वो एक कंप्यूटर को मिल रही है। अब ये जो पोर्ट है ये 12 कंप्यूटर का लोड इसके ऊपर आ रहा है, तो ट्रैफिक इधर बनेगी कि नहीं बनेगी? कंजेशन होगा ना, वेट होगा, चाहे नेट की स्पीड जितनी भी तेज हो, ये इस जगह पे बॉटलनेक होगी ना। तो क्यों अब ये करें हम यहाँ पर कनेक्ट कर ये, तो ये जो आपके पास जितने भी यहाँ पर स्विचेस लगेंगे ना, ये यहाँ से लगेंगे, जो मेन स्विच है ना उससे लगेंगे। अब चाहे आप 200 लैब बनाएं या चाहे आप जितनी भी लैब बनाएं, समझ गए? सेम इधर भी फिजिक्स मैथ डिपार्टमेंट भी ऐसा होगा। क्या नहीं रखते? हम स्विचेस ज़्यादा रखते हैं नोट्स की, तो जो मेन है उसमें भी हम स्विचेस बढ़ा देंगे। यहाँ ये अगर फर्ज कर मेरी बात, अगर ये कम से कम पोर्ट 24 वाला भी होना, 24 जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कौन सा स्विच लगाना है। जाहिर है जैसे हम कहते हैं ना मक्खी को मारने के लिए तोप की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ 1 करोड़ का स्विच लगा दें, यहाँ मिसाल के तौर पर 50 लाख का लगेगा, वैसे बताओ अगर रेट इतने महंगे नहीं होते, 11 लाख तक होते हैं, तो यहाँ पर आप जो लगा रहे हैं तो उस टाइम सोच समझ कर लगाएंगे ना, 12 पोर्ट का तो नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर 12 पोर्ट का भी लगाते हैं तो यहाँ पर 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, और एक डिपार्टमेंट में कितने आप बताएं, एक डिपार्टमेंट, अब ये डिपार्टमेंट है मेन तो नहीं है, तो एक डिपार्टमेंट में कितने लैब्स हो सकते हैं बताएं? 4 से 5। अगर ये 48 का है और ये 48 का है, तो 48 जमा 48 के बनाते जाए तो यहाँ पर 24 पोर्ट का है, और हर पोर्ट के साथ 48 का स्विच लगे, तो ये तो मोर देन इनफ। ये स्विच आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को भी कवर कर सकता है, तो यहाँ हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? इतना ये अगर फिर भी ऐसा केस हो जाए, जैसे अगर कोई याहू का है, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं या कोई डेटा सेंटर है, तो फिर इसको आप रिप्लेस करेंगे, यानी 24 का है तो 48 कर दें, लेकिन इनको आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। या तो इसकी पोर्ट से एक्सटेंड करें, अगर नहीं भी करते, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 12 पोर्ट का भी होना तब भी ये पूरे डिपार्टमेंट को कवर कर सकता है। 12 ज़रा 48 करें, एक पोर्ट पे 48 का लगा है, दूसरे पे 48 का लग गया, तीसरे पे 48 का लग गया, तो ये तो आप जितने भी बनाते जाएं, ये एटलीस्ट 12 पोर्ट्स का भी हो, तब भी ज़रूरत डिपार्टमेंट को नहीं पड़ती यहाँ पर तब्दील करने की। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि डिपार्टमेंट अगर 48 हो जाते हैं या डिपार्टमेंट अगर 100 डिपार्टमेंट हो गए, तो हर डिपार्टमेंट का यहाँ से अलग केबल जाएगा, इनसे नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉड्यूल यूज़ करते हैं, ये मॉड्यूलर होता है। यहाँ पर हम नया स्विच नहीं लगाते, 2 स्विचेस नहीं लगाते, लगा भी सकते हैं, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे जब सिक्योरिटी के हवाले से, रिलायबिलिटी के हवाले से, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर ये मैंने 2 डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया है, तो अब 10 डिपार्टमेंट हो तो सेम हो सकता है ना। अब ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं कोर लेयर। ये जो है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, और इसको हम कहते हैं, ये जो स्विचेस है जिसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस लेयर। तो आप जब भी टोपोलॉजी बनाएं तो टोपोलॉजी 3 लेयर्स में बनाएंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे पहले सिक्योरिटी क्या आती है? आप जब सिक्योरिटी सोचते हैं तो सबसे पहले बिल्डिंग की फिजिकल सिक्योरिटी आप देखते हैं ना। अगर बिल्डिंग ही आपकी ऐसी बनी हो कि इधर भी दरवाज़ा हो और इधर भी दरवाज़ा हो, तो आप जितनी भी सिक्योरिटी बाद में बढ़ा दें, लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही गलत हो, तो आपके नेटवर्क का जो टोपोलॉजी है वही गलत बनी हो, सिक्योर ना हो, तो फिर क्या होगा, आगे सिक्योरिटी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप जब भी अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बनाएं तो उसमें आप 3 लेयर यूज़ करें। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर है ना, इसमें कभी भी एंड डिवाइस नहीं लगेगा। 3 चीज़ें हैं,
एक होता है एंड डिवाइस, ये साइड पे लिख लें, इसके साथ मिक्स ना करें। एंड डिवाइस बल्कि लिख ले, हेडिंग दे दे नेटवर्क कंपोनेंट्स, अलग से लिख देना साइड पे नेटवर्क कंपोनेंट्स, बस सिर्फ नाम लिख दे, बाकी जो है ना फिर मैं उसकी डिटेल जुबानी बताऊंगा। नेटवर्क कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं लेकिन इसको मेजर जो हम डिवाइड करते हैं वो एंड डिवाइसेस में करते हैं, इंटरमीडिएट डिवाइस, और सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल्स। अगर इनमें से कोई एक की कमी हो तो नेटवर्क नहीं बनता। वैसे तो इसमें केबल्स भी हैं लेकिन मैंने मेजर जो चीज़ें बताई वो ये 3 कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क के। तो एंड डिवाइसेस जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द ट्रैफिक। आप अंदाज़ा लगाएं कि टेलीनॉर ने एक नेटवर्क का बिछा दिया, हर जगह पे खंबे लगा दिए और उन खंबों का एक स्ट्रक्चर था, लेकिन कोई भी एंड यूज़र नहीं, मोबाइल किसी के पास नहीं है। ट्रैफिक जनरेट होगी तारों में? नहीं होगी। ये तारों में जितनी भी ट्रैफिक जा रही है, कोई कॉल कर रहा है या कोई मैसेज भेज रहा है, ये ट्रैफिक कौन जनरेट कर रहा है? एंड यूजर, एंड डिवाइस। एंड डिवाइसेस कौन सी डिवाइस होते हैं? दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग ट्रैफिक। ये एंड डिवाइस आपका कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है। एक बात आप याद रखिए, सर्वर कोई अलग बला नहीं है, ये कंप्यूटर ही होता है। अगर उसके ऊपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर नोट्स मैंने रख दिए, अब मैं चाहता हूँ ये नोट्स सारे इस कंप्यूटर से एक्सेस करें, तो इसके ऊपर मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो क्या करेगा, इन नोट्स को शेयर करेगा। तो ये क्या बन गया? सर्वर। सो सर्वर एक्चुअली कंप्यूटर होता है ना, एंड डिवाइस होता है। सो ये कोई ऐसी बला नहीं होती जो अलग से कोई नई चीज़, तो ये सर्वर इज एंड डिवाइस। तो आपको मैंने उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी कि एंड डिवाइस जो है ये क्या होता है। ये एंड डिवाइस आपका टीवी भी हो सकता है। आपने टीवी में केबल लगा दी, तो टीवी में बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो कार्टून यूट्यूब जी मुझसे काम तो एंड डिवाइसेस आपका एसी हो सकता है। अगर स्मार्ट एसी है तो स्मार्ट एसी भी तो आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो मोबाइल से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ से वो अपना स्टेटस बता रहा है, मोबाइल पे आपको दिखा रहा है कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो वहाँ से जो डेटा आ रहा है, तो ये स्मार्ट टीवी भी ऐसी हो सकती है। मोबाइल आपका एंड डिवाइस है, मशीन भी हो सकती है। ये तमाम एंड डिवाइसेस। तो एंड हो गया एंड डिवाइस, समझ आपको आ गई कि एंड डिवाइस क्या होता है। तो जो एंड डिवाइसेस जिस स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं ना, उस स्विच को हम क्या कहते हैं? एक्सेस लेयर स्विच। कैमरा लगा हो, कोई सर्वर लगा है, कोई कंप्यूटर लगा हुआ है, वो क्या कहलाता है? एक्सेस। अगर किसी स्विच से आगे स्विच कनेक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नेटवर्क को मुख्तलिफ लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, लैब्स में। ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर। कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर के ऊपर आप लोग एंड डिवाइस नहीं लगाएंगे। ये एक्सेस लेयर की डिवाइस है। जब आपकी टोपोलॉजी ऐसी बनी होगी तो फिर आगे हम सिक्योरिटी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा, फिर इसको पढ़ेंगे एंड पे बाद कि जो सिक्योरिटी अब हमने इस टोपोलॉजी पे इम्प्लीमेंट करें। तो देखें, सबसे पहले तो ये जो टोपोलॉजी है, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ ये जो केबल हमने लगा ली, ये कौन सी केबल लगाई? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर 10 GB तक के डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकता है। यहाँ 12 पोर्ट्स के लिए ये जो पोर्ट होता है, ये गिग के पोर्ट्स होते हैं, गीगाबिट्स। गीगाबिट्स का मतलब ये होता है, आप कभी भी स्विच ले लेना तो स्विच में आप देखेंगे कहीं पर लिखा होता है ईथरनेट पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट इसमें लिखा होता है, और एक होता है गिग। एक गिग ईथरनेट होता है और एक होता है फास्ट ईथरनेट। एक होता है फास्ट ईथरनेट और एक को हम कहते हैं गिग ईथरनेट। गिग ईथरनेट का मतलब ये होता है कि वो पोर्ट गीगाबिट्स में डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, और फास्ट ईथरनेट का मतलब क्या होता है कि वो पोर्ट
MB में, गिग से कम 200 MB या 300 MB या 400 MB या 800 MB तक के डेटा को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ये जो पोर्ट नहीं होते स्विच के अंदर, तो जब आप स्विच खरीदते हैं ना, तो ये पहले ज़माने में अक्सर फास्ट इथरनेट की स्विच, अब आप 10 रुपये का स्विच भी खरीदें ना, 300 रुपये का स्विच, उसके भी पोर्ट क्या होते हैं, गिग के होते हैं। तो अब गिग का पोर्ट हो तो ये 1 GB तक का या 2 GB या 3 GB का डेटा इन तमाम कंप्यूटर्स के लिए कोई मसला ही नहीं है। यानी यहाँ बॉटलनेक नहीं बनती, 12 कंप्यूटर है या 13 है या 14 है या 20 है, इतनी ट्रैफिक वो जनरेट करता है, ये गिग में जाता है, ये गिग बिट का पोर्ट होता है। तो इसलिए हमारे नेटवर्क पे कोई बॉटलनेक यहाँ इसमें नहीं बनती। अब अगर ये हम इससे ये कनेक्ट करते हैं और इससे ये कनेक्ट करते हैं और इससे ये कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ का ट्रैफिक इधर, इधर का ट्रैफिक इधर, इधर का ट्रैफिक इधर, तो एक पोर्ट पे बॉटलनेक बढ़ती। आप तो देखें ना ये। दूसरा जो है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं अपलिंक। जब स्विच टू स्विच कनेक्ट होता है ना, उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, नाम है, वैसे है सेम, आप उधर कंप्यूटर कनेक्ट करें या कुछ भी करें, लेकिन अगर आप जिस पोर्ट से आप दूसरा स्विच कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, अपलिंक, यानी वो डेटा को अप दूसरे तक ले जाता है, इसको हम कहते हैं अपलिंक। अब ये जस्ट नाम है, कहीं पर अगर आप पढ़े अपलिंक और अपलिंक, तो ये अपलिंक कोई नई चीज़ नहीं होती। अपलिंक क्या होता है, वो पोर्ट जो किसी भी दूसरे स्विच के साथ लगे, इसको हम जब आप कहीं पर बुक में पढ़ते हैं तो लफ्ज़ आता है अपलिंक, तो अपलिंक का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी कैमरे लगाए हैं। अब सिक्योरिटी कैमरा जो है ना, वो मेन गेट के बाहर लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो मेन गेट के बाहर यहाँ से ही एक केबल आएगी और इस पे कैमरा लग जाएगा। कैमरे को मैं कैसे बनाऊँ, ये देखिए कैमरा बन गया ना। अब ये कैमरे में केबल आ गई, इधर से किसी पोर्ट से आती है ना, जैसे कंप्यूटर कनेक्ट होता है, सेम कैमरा भी इसी तरह कनेक्ट होता है, इसको हम IP कैमरा बोलते हैं। अब ये गेट के ऊपर लगा है, अब गेट को तो आपने ताला लगा लिया है, लग गया नहीं इधर ताला, सिक्योर कर लिया, लेकिन एक कैमरा बाहर है। अब एक इंट्रूडर आता है, वो इस कैमरे को निकालता है, क्योंकि वो तो बाहर लगा होता है, कैमरे हमेशा दीवारों पे लगे होते हैं, और इंट्रूडर ने इधर अपना कंप्यूटर लगा दिया, तो वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया कि नहीं बन गया। और फायरवॉल कहाँ लगता है, फायरवॉल इधर लगता है, जब बाहर इंटरनेट से कोई चीज़, हम कहते हैं ना, इदारे पे कोई अटैक करे, बाहर से कोई अटैक ना करे, यही होगा ना। तो अगर हमने इस नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, तो इस स्विच को राउटर लगा देते हैं और राउटर इंटरनेट के साथ लगा देते हैं। राउटर क्या करता है, आपके लोकल एरिया को किसी और कंप्यूटर में कनेक्ट करता है, किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। तो बाहर का नेटवर्क तो हमारा नहीं होता, तो लोकल एरिया को बाहर की दुनिया के साथ या दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, राउटर। उसको हम ऐसे गोल क्रॉस से डिनोट करते हैं कागज़ पे, और स्विच को इस तरह डिनोट करते हैं, ये 2 लकीरें और ये स्विच को डिनोट करते हैं। जी क्या बनाए, नहीं राउटर कैसे लगेंगे, ये स्विच है ना, स्विच में एक पोर्ट में कंप्यूटर लग गया, दूसरे पोर्ट में वही केबल लगाते हैं। सिक्योर अभी तो उस पर नहीं आया, मैंने वैसे कहा कि फायरवॉल हम इधर लगाते हैं, फायरवॉल ताकि बाहर से कोई अटैक ना करे ना, है यहाँ पर। अब ये तो अंदर ही आपका एक बंदा घुस गया आपके लोकल एरिया में, तो फायरवॉल को तो उसने क्रॉस कर लिया, जब वो आपके लोकल एरिया का हिस्सा बन गया, इसी स्विच का हिस्सा बन गया, जब वो कैमरा उतार कर अपना कंप्यूटर लगा देते। अब तो ये इसके लिए अगर कोई ज़रा भी तकड़ा इंट्रूडर हो, ज़रा उस लेवल का नॉलेज उसके पास हो, तो आपकी तमाम कंप्यूटर से डेटा उठा भी सकता है, उसको सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे सर सिक्योरिटी गार्ड होगा। हाँ अच्छा, अब ये काम हमने कैसे करना, ये तभी होगा कि ये जो पोर्ट है ना, इसको हम बता दें, ये जो पोर्ट है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपने बंद हो जाना है, तो हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है ऑन पोर्ट्स, इसको कहते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। अब यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये काम अगर हम करते ना, ज़रा यहाँ पर तवज्जो आपकी चाहिए, मेन चीज़ों को समझिए, लिखाई वगैरह जो है ना करते रहें, लेकिन मेन चीज़, अगर मैं ये 3 लेयर में ना करता तो मैं ये सिक्योरिटी पोर्ट भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। कैसे, यहाँ पर हम इसको देखें, ये जो कंप्यूटर लैब में कनेक्ट है,
तो ये स्विच में किसी एक पोर्ट के साथ कनेक्ट है, तो ये रोज़ाना तो तब्दील नहीं होता, बस उसी पोर्ट के साथ कनेक्ट है, ऐसा ही है। तो हम इस पोर्ट के ऊपर कन्फिगर करते हैं, उसको कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर का मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस तो तब्दील नहीं होता ना, वो फिक्स एड्रेस होता है, आपको बताया था मैंने मैक एड्रेस। हम कहते हैं ये जो मैक एड्रेस है ना इस कंप्यूटर का, ये मैक एड्रेस तुम नोट कर लो। अगर ये मैक एड्रेस चेंज होता है तो तुमने क्या करना है, फ़ौरन बंद, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बंद हो जाए या एक मैसेज जनरेट करें और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को भेजें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो जब करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हम इसको शॉर्ट कह देंगे, फिर फ़ौरन क्या हो जाना है, आपने फिजिकली बंद हो जाना है। अब फिजिकली बंद हो जाए तो वो इंट्रूडर क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, गारंटी खत्म हो जाए। अब ये तो बाहर नहीं होता ना, ये तो अंदर ही कहीं पर बिल्डिंग के अंदर होगा, सिक्योर होगा कि वो दोबारा आकर इसको कन्फिगर कर रहा है, कन्फिगर भी करता है तो इसके ऊपर पासवर्ड लगे होते हैं, तो सिक्योर हुआ ना ये। तो हमने इसको क्या कहा होता है कि ये कैमरे का मैक एड्रेस है, अगर ये कैमरा हट जाए तो दूसरा चाहे कैमरा हो या कुछ भी हो और वो आपके साथ अटैच होने की कोशिश करें, आपने बंद हो जाना है। इसका मतलब ये है कि इस एक पोर्ट पे एक कंप्यूटर को हम अलाउ कर सकते हैं, ऐसा है ना। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर ये यहाँ पर जो डेटा आएगा इस पोर्ट पे कितने कंप्यूटर्स का डेटा आएगा, सबका आएगा। तो पोर्ट सिक्योरिटी मैं इधर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अगर एक कंप्यूटर को मैंने यहाँ अलाउ कर दिया तो इधर से तो सिर्फ एक ही का डेटा जाएगा, बाकी लैब वाले का डेटा नहीं जाएगा। समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैं तो आज ये 2 ड्यूटियाँ कर चुका हूँ। एक ड्यूटी थी मेरी प्रैक्टिकल की, इस पे एक क्लास की, फिर दूसरी की, और अभी बस PhD की क्लास खत्म होने वाली है, तो मैं आ सर मैं बस आया अभी। इन्होंने गलत ये किया ना, हमने पहले भी मीटिंग की और हमने कहा कि इन्होंने 9 बजे जो है ना BSc का प्रैक्टिकल रखा और 9 बजे जो है ना CS का प्रैक्टिकल रखा, तो उनको भी एक ही दिन में रख दिया। तो एक ही दिन में तो मेरा सर यहाँ हो सकता है, दर्द वहाँ हो सकता है, या फिर मेरा दर्द वहाँ हो सकता है, सर यहाँ हो सकता है। तो बस सिचुएशन सर ये है, मैं तो सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं तो आप पता करें उनसे टाइम टेबल लेने के, उनको बताएं कि प्रैक्टिकल जो है उनके किस टाइम से किस टाइम तक होते हैं। तो इन्होंने ऐसे रखी है, मैं अब या ये ड्यूटी करूँगा या मैं वो ड्यूटी करूँगा। जी जी सही है, मैं बिल्कुल समझता हूँ सर, लेकिन ये भी आप समझते हैं अगर आपकी एक ही टाइम पे एक क्लास एक जगह पे होगी और दूसरी क्लास दूसरी जगह पे होगी तो आपको तो एक ही छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन्होंने 2 सर पेपर का टाइम क्या है? तो सर अभी 1 बजे में टाइम है, आप बेफिक्र रहें सर, मैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही समझता हूँ और मुझे आपसे पहले पता है कि मेरी ड्यूटी कहाँ पर होती है और कब मैंने आना है। आपको इंशाल्लाह मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि ड्यूटी नहीं करता हूँ, तो मुझसे तो आप बेफिक्र रहिए। आपकी नॉलेज में शायद आप ये समझे होंगे कि इजाज़ जो है वो आज सुबह ड्यूटी पे नहीं था, तो मेरी नहीं सर मुझे याद है, मुझे सर बिल्कुल याद है, मुझे आपकी ड्यूटी बिल्कुल आपको याद रखना जरूरत नहीं है। मैं 1 बजे आपके पास हूँ, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये आई एम सॉरी कि मेरी बात आपको जरा बंद कर बेटा, आप भी ये किसका ये रिकॉर्ड ना कर।